तिनको स्वरूप जाने राग से हरि जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन ही ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भरे अरहंतादिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक में पंच परमेश्वरी के स्वरूप का वर्णन यहाँ चल रहा है कि जो नमोकार मंत्र मंगलाचरण के तुरंत बाद यहाँ दिया तो वहाँ पंच परमेश्वरियों का स्वरूप क्या है, क्योंकि स्वरूप जाने बिना वास्तव में यथार्थ नमस्कार होता नहीं। स्वरूप जानने पर जो बहुमान, नमस्कार का मतलब का क्या है, नमस्कार का मतलब है बहुमान आना। स्वरूप जानने पर जो बहुमान आता है वो बिना स्वरूप जाने तो जैसे बच्चों को कहो कोई गलती हो जाए सॉरी, हाँ तो सॉरी, इनको ढोक दो, इनको ढोक, पता ही नहीं किसको ढोक दे रहे हैं। लेकिन एक स्वरूप जानने के बाद कि ये है, ये व्यक्ति ये है, या सॉरी का अर्थ क्या होता है, तब वो आजकल के बच्चों को सॉरी में क्या है, सॉरी का भाव क्या है वास्तव में, तो सॉरी ऐसी चीज हो गई ठीक है बस बोल दो सॉरी। तो ये स्वरूप जान, सॉरी बोलने में भी अपना ईगो हर्ट है। हाँ वो भी नहीं बोलते क्यों बोले। तो इसलिए अभी ये जो स्वरूप बताया गया, मतलब स्वरूप भी आप देखो मतलब कितना अंतरंग स्वरूप और बहिरंग स्वरूप दोनों तरह का स्वरूप बताया। जो शुरू की जो पहली 4-5 लाइनें जो आलबोध में अपनी डेफिनेशन दी है वो अंतरंग स्वरूप है ना। सुनाओगे सुनता आंटी? हाँ, जो गृहस्थपना त्याग पर निधन अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का अभाव कर अनंत चतुष्टय को विराजमान हुए। हाँ, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अरहंत हैं। ये पूरा उनका अंतरंग स्वरूप है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, ये वास्तव में 46 मूल गुण में से कितने तो आत्माश्रित हैं और कितने शरीर आश्रित हैं? 4 आत्मा और बाकी क्या है 42। वो सब बाहर के हैं, शरीर के आश्रित हैं। उसमें से भी कहते हैं 34 है अतिशय, 8 प्रातिहार है और 4 अनंत चतुष्टय। तो यहाँ जो जैसे यहाँ शब्द आया था ना, जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप अनेक अतिशय, ये अनेक अतिशय कौन से अतिशय हैं? ये वास्तव में ये 34 जो अतिशय होते हैं। मनीषा भी आपकी, आप आगे आ जाओ, राइट आंटी के आगे चेयर लेके, क्योंकि वो रास्ता भी है और आप पीछे भी दब रहे हो ऐसे। एक जना ऐसे करो, मनीषा भी यहाँ ले आओ चेयर, चौकी चेयर जो भी आपको कंफर्टेबल हो। एक जना इधर आ जाओ, हाँ इधर ही आ जाइए ना, यही आ जाइए बस। ओके, गेट में हो जाती ना चेयर तो फिर आने जाने में दिक्कत हो जाती है, चेयर से जगह ज्यादा लगती है। वो बिना एंडी वाली चेयर रखेंगे अपने, इनसे जगह ज्यादा लगती है थोड़ी।
वो थोड़ी छोटी रहती वो है। है ना कोई डाले से आप हाँ। चलो आ जाए वापस। तो अनेक प्रकार के अतिशय, अतिशय किसे कहते हैं? हमको तो दुनिया में चमत्कार दिखता है ना, वो अतिशय समझ में आता है। कहीं छत्तर हिल गया, कहीं पसीना आ गया, कहीं कुछ बरसात हो गई, कलश हो गए, ये हमको अतिशय दिखते हैं। लेकिन वास्तव में इनका नाम अतिशय नहीं है। अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं? अब आंटी पता है अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं? हाँ, जहाँ 4 कल्याण हुए हों, मोक्ष जहाँ हुआ वो तो सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र ये कहलाता है, निर्वाण क्षेत्र कहलाता है। और जहाँ गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक हुआ हो उसे बोलते हैं अतिशय क्षेत्र। अब वो बस वो बाहर के वो चमत्कार को कह के वो व्यवहार के अतिशय क्षेत्र है वास्तव में, कि वो मूर्ति निकल गई जमीन में से तो वो चमत्कार हो गया। हाँ, अब उसको इसलिए व्यवहार से अतिशय क्षेत्र है, वो उस टाइप का अतिशय दिखता है ना। हाँ, चांदखेड़ी वगैरह। लेकिन एक्चुअल में वास्तविक अतिशय क्षेत्र कौन से हैं? कि जहाँ समझ लो अयोध्या है, जहाँ जन्म हुआ है, चंपापुरी में 5 कल्याणक हुए हैं, हस्तिनापुर में हुए हैं, ये है वास्तव में अतिशय क्षेत्र। तो नाम तो इतने आपके हैं। तो स्वरूप नहीं पता ना एक्चुअल में वास्तव में, क्योंकि भगवान के 34 अतिशय कौन से हैं? बोलिए। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देव, ये है अतिशय। यानी जन्म जहाँ हुआ जगह वही होगी ना अतिशय, जहाँ अतिशय हुआ वो अतिशय क्षेत्र कहलाएगा ना। तो जहाँ जन्म हुआ, जहाँ ज्ञान हुआ, जहाँ दीक्षा ली, वो है अतिशय क्षेत्र। ये 34 अतिशय कहलाते हैं भगवान के में। तो वही। और समर्षण में वास्तव में कौन सा अतिशय होता है? और समर्षण का अतिशय इतना गजब का है, पढ़ा सुना है सबने? दिव्य ध्वनि तो है ही बाहर की, जिसे हम लौकिक अतिशय, भी लौकिक अतिशय की बात कर रही हूँ। अंधों को दिखने लग जाए, गूंगे बोलने लग जाए, लंगड़ों चलने लग जाए, बहरे सुनने आता है ना। ये है समर्षण। मतलब अतिशय भी जो दुनिया वाला अतिशय कह रहे हैं ना, वो सब भी अतिशय है। इसलिए लिखा है लौकिक जीवों का प्रभुत्व, जिससे मतलब उनको भी दिख जाए कि यहाँ कुछ है, खाली अनंत चतुष्टय है, समझ में नहीं आ रहे किसी को क्या है। तो ये सारा प्रभुत्व भी वहां पर है, लेकिन उसके कारण उनकी पूज्यता, केवल उसके कारण भगवान की पूज्यता नहीं है। पूज्य बनने का कारण तो अनंत चतुष्टय ही है। अपने देवागम स्तोत्र अपन ने तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा? देवागम स्तोत्र है, उसमें समंतभद्राचार्य ने भगवान की भी परीक्षा की है कि हम क्यों पूजे आपको, हमारे भगवान क्यों पूजे आपको, क्या है आप में ऐसा। तो मानो भगवान, मतलब इस तरह का लिखा है उन्होंने कि मानो भगवान उनसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं पूज रहे हो मुझको, देखो मेरे देव आते हैं, मैं आकाश में गमन करता हूँ और मेरे चमर ढुल रहे हैं, छत्र लग रहे हैं। तो ऐसे देवागम नमोयान है, चामर आदि विभूति है। तो समंतभद्राचार्य कह रहे हैं ये तो मायावी भी कर सकते, कोई भी जिसको थोड़ा बहुत भी आता हो मंत्र तंत्र, वो भी छत्र लगा लेगा, चमर ढुला लेगा, आकाश में तो उड़ जाएगा कोई भी। तो इससे हम आपको नहीं पूछते, मना कर दिया, हम नहीं पूजेंगे आपको। तो फिर कि ये जितनी आपकी बाहरी दिख रही है ना, ये सब तो और भी कोई, वो रेवती रानी की कथा में आता है ना, संवर्षण बना लिया मायावी ने। तो इसलिए नहीं कि हम ये जो आपका अध्यात्म बहिरपेश है विग्रहादि महोदय, मतलब ये जो आपका अध्यात्म है और ये जो अनेकांतवाद है, ये और कहीं नहीं मिलता है, इसलिए आपकी पूज्यता है। ये जो अनंत चतुष्टय है ये कहीं नहीं मिलता है, इसलिए हम आपको पूजते हैं। ये जो सर्वज्ञता है, ये सर्वज्ञता कहीं नहीं मिलती है, इसलिए पूजते हैं। बाकी बाहरी अब अंधे देखने लग जाए, ये ऐसा हो सकता है मंत्र तंत्र वाले भी कर दें, इससे उनकी पूज्यता नहीं है। ये तो ये होते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अनंत चतुष्टय से ही उनकी पूज्यता है। तो यहाँ इस अनंतों के स्वरूप में अंतरंग स्वरूप भी बताया और बहिरंग, बाहर में, जो बाद में है ना, समझ लो आयुधम्बरा आदि, अंग विकार आदि, और ये सब नहीं है, पर औदारिक शरीर है और इस तरह की जो सारी बातें दी है, ये उनका बाहरी बता दिया। तो अरहंतों का अंतरंग स्वरूप जानने से, अरहंतों का स्वरूप जानने से क्या होगा? पेज नंबर 2 पे ये आपका शुरू का नहीं पुराना नहीं है, ये आपका ये 4 नंबर पेज तो सब में एक से ही है। प्रस्तावना की नहीं 2 पे है, बस इसके नेक्स्ट वाला, इसके नेक्स्ट वाला। तो ये जो है अरहंतों का स्वरूप जानने से क्या होगा? क्यों जाने अरहंतों को का स्वरूप? जो जानती अरहंतम
सो जानधी अप्पाणम। अरहंतों का स्वरूप जानकर अपना स्वरूप जानना है, यानी अरहंतों का स्वरूप जानने से सम्यक दर्शन प्राप्त करना। अपना स्वरूप जानना यानी, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना यानी मिथ्यात्व का नाश। तो अरहंतों का अंतरंग स्वरूप जानने से, जो अंतरंग स्वरूप मतलब निश्चय स्वरूप, अरहंतों का निश्चय, मैं वो शब्द इसलिए ला रही हूँ कि मुझे आगे वो मैचिंग करानी है आपको। तो अरहंतों का निश्चय स्वरूप जानने से जो निश्चय से मिथ्यात्व है, कौन है निश्चय से मिथ्यात्व? अग्रहित मिथ्यात्व। अरहंतों का अंतरंग स्वरूप जानने से, निश्चय स्वरूप जानने से निश्चय मिथ्यात्व यानी अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। और अरहंतों का बहिरंग स्वरूप जानने से, तो जो बहिरंग मिथ्यात्व है, बाहर से ही जो दिखता है, ये जो बहिरंग मिथ्यात्व है ना, आयुधनीय, अंबरणीय, वस्त्रनीय, श्रृंगारनीय, ये अरहंतों का बाहरी स्वरूप है। तो बाहरी स्वरूप पता हो कि अरहंत है कौन, जिनके कपड़े लगे हैं, श्रृंगार हो रहा है, वस्त्र हैं, ये सब है, आयुध वायुध है, बगल में कोई पत्नी बैठी है, ये सब है, ये अरहंतों का बहिरंग स्वरूप नहीं है। तो ये बहिरंग स्वरूप पता होगा तो ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे, नहीं किसी को भी देव मानेंगे, अरहंत मानेंगे। और अंतरंग स्वरूप पता होगा कि अंतरंग स्वरूप क्या है, कि ये जो बाहर में दिख रहा है ये अरहंतों का स्वरूप, ये परम औदारिक शरीर है, आकाश में गमन है, ये सब है, लेकिन ये वास्तविक अरहंतपना नहीं। अरहंतपना तो क्या है वास्तव में, कि वो गृहस्थपना त्याग कर, मुनिधर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वो अरहंतों का वास्तविक अंतरंग स्वरूप है। तो इस तरह से अरहंतों के स्वरूप, तो आप लोगों को लग रहा होगा पीछे कैसे आ गए ये तो चलेगा कभी कभी पीछे पीछे बार बार में, जब जब जैसे जैसा चिंतन आएगा दिमाग में। हाँ, तो वही तो, क्योंकि एक बार में पूरी बात आएगी नहीं इसलिए तो थोड़ा थोड़ा बैक चलेगा अपना, जबकि अपना सिद्धों का भी उस दिन पूरा पढ़ लिया था। लेकिन अब वो कभी कभी फिर वो, मैं तो घर जाके फिर देखती हूँ ना, तो फिर कोई बात ऐसा लगता है कि ये भी है इसमें, तो इसलिए नहीं, मैं ऐसा नहीं लगे पीछे कैसे आ गए वापस तो इस तरह से ये अरहंतों के स्वरूप को जानने का लाभ हो गया, प्रयोजन हो गया। लेकिन बात तो आज सारी नहीं थी, चाहे हाँ, पीछे चले बात तो नहीं है उस दिन नहीं आई थी ये बात। हाँ, तब तो दोबारा उठाई मैंने कि ये बात नहीं आई थी, इसलिए। चलिए, तो ये सिद्धों का स्वरूप अपन ने पढ़ लिया था। सिद्धों के स्वरूप में क्या है कि वो वाली तो सारी जो अपन ने अरहंतों में चर्चा अपन ने पूरी कर ली, तो वो सारी चर्चा सिद्धों के लिए भी समझना है। मतलब सिद्धों में ज्यादा चर्चा करने की बात इसलिए नहीं रहेगी कि वहां अपन ने पूरी चर्चा अरहंतों के स्वरूप में कर ली है। एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। और ये ध्यान रखने, शब्द अरहंतों के स्वरूप का क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं। सिद्धों के स्वरूप का और आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। तो अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, ये अनंत चतुष्टय कौन सा भाव है? 5 भावों में से शायद भाव। में स्वभाव लिखा है, वही बात है, एक ही बात भाव और स्वभाव ही। हाँ, एक ही बात है। तो तुम्हारे में अलग क्यों है? वैसे तो सब में एक सा ही है, ये है। इनके टाइम जैसे जैसे आप बता रहे हैं ना, वैसे ही इनके नोट्स में लिखा है। कुछ काल पीछे 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हुए। सिद्ध भगवान का निवास स्थान कहाँ है? लोक का अग्र भाग। वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। कौन कौन से परद्रव्यों का संबंध छूट गया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, सभी प्रकार के परद्रव्यों का संबंध छूट गया। तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। सिद्ध भगवान के आकार होता है क्या? सिद्ध भगवान में तो शरीर तो है नहीं, आत्मा है। प्रदेशों का ये हाँ, प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण के कारण आकार कहा, और पौद्गलिक आकार नहीं है,
कहीं कहीं ऐसे कहते हैं ना सिद्ध निराकार है, निरंजन निराकार, इस तरह। तो वहां निराकार जब कहा जाए सिद्ध भगवान को, तो वहां समझना पौद्गलिक आकार नहीं है। और जब ये कहा जाए किंचित न्यून पुरुषाकार, तो वो प्रदेशत्व गुण की जो पर्याय है। मैं वो सोची छड़ाला में क्या लाइन है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता के हैं निकल अमल ब्रह्म, उसमें आकार शब्द नहीं है। कोई और लाइन है पर मुझे याद नहीं आ पाई आकार वर्ड किसमें। चलिए, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक ज्ञान दर्शन आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। अभी संसार अवस्था में देखो विकृति तो मुख्य रूप से श्रद्धा में, ज्ञान में और चारित्र में, मतलब चार गुण मुख्य कहलाते हैं ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इन्हीं में विकृति चल रही है। और दर्शन में भी समझ लो श्रद्धा वाला दर्शन, मतलब सामान्य अवलोकन वाला नहीं, लेकिन इन चार की विकृति से, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, श्रद्धा। श्रद्धा की विकृति से अनंत गुण विकृत कहलाते हैं। सारे गुण विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। एक गुण विपरीत परिणमित कर रहा है तो उसके कारण के अनंत गुण विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। और ये एक गुण सम्यक हुआ तो सब गुण सम्यक हो गया। अब उनके तो सारे कर्म, एक घड़ा उल्टा रखा पहला, अब उसके ऊपर दूसरा तो सीधा रख देंगे ना अपन, दूसरा सीधा रख देंगे, एक ही तो उल्टा है, लेकिन वो दूसरा टिक ही नहीं सकता, दूसरा भी उल्टा, तीसरा भी उल्टा, सारा ही उल्टे। और पहला सीधा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला सीधा कब टिकेगा, लेकिन वो कुछ होना, तो वो ध्रुव स्वभाव की कुछ होना, ध्रुव का आश्रय कोई पहले स्थिर हो, क्योंकि घड़ा ऐसा होता है ना लुढ़कना, वो खुद स्थिर नहीं है, तो नीचे कोई स्थिर इंडीट होना, जो भी बोले अपन, क्या बोलते हैं अपने तो इंडी बोलते हैं, इधर क्या चलता है, आप लोगों के क्या बोलते हैं, कुंडली, हाँ जो कुंड, समझ गए ना आप लोग जो भी तो वो ध्रुव है ना, एक ध्रुव का आश्रय, इसलिए ध्रुव का आश्रय जरूरी है। पर्यायों के आश्रय से पार नहीं हुआ जाता, ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही वो पर्याय में भी ध्रुवता प्रकट होती है। तो समस्त गुण अपने स्वभाव को, संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नौकर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए अमूर्तत्वादिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं। घातिया कर्मों का नाश हुआ तो ये ज्ञान दर्शन, शायद ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये प्रकट हुए, और अघाती कर्मों का नाश हो गया, इसलिए कौन से अघातिया कर्म, कौन बताएगा, भाभी जी आपको पता है अघातिया कर्म, बोलिए। और वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इनके अभाव में गुण कौन कौन से प्रकट होते हैं, अपन ने लिखे थे अभी 10वें अध्याय में। हाँ आप रुको, आप तो लास्ट वाले हो बिला अभी बोलो, नहीं आवा आंटी, नहीं राइश आंटी, आपको याद है, आपको तो पता है नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्म, और आयु कर्म के अभाव में अव्यय, बढ़िया, और गोत्र कर्म के अभाव में अगुण, और वेदनीय के अभाव में अव्याबाधक, बढ़िया, याद रखने तो पक्के। अव्याबाधक का मतलब है अब कोई बाधा नहीं है सुख में, अब ऐसा सुख कि अब उसमें कोई बाधा नहीं। अभी तो अपने को थोड़ी देर सुख लगता है, लेकिन फिर कोई ना कोई बाधा उसमें आ जाती है। अभी हमारे को सुख तो है ही नहीं एक्चुअल में, लेकिन जो थोड़ी देर का लगता है वो भी सब बाधा सहित ही होता है ना। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। मतलब अपन एक चीज में, अब अपन रजाई में बैठ जाओ सर्दी में तो लगे आराम है, फिर कोई कुछ कह दे हम निकलो रजाई से कैसा लगता है। कोई भी चीज हो, खाना पीना, जितने भी, ऐसे नहीं चल सकते ना निराबाद रूप से। लाइफ में अपन देखते भी हैं कि अभी अपने को लगता है लाइफ बढ़िया चल रही है कि ठीक है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ये आते ही रहते हैं। अब वहां सिद्ध होने के बाद कैसा सुख प्रकट हो गया, कोई उतार चढ़ाव, कोई बाधा नहीं। जैसा अनंत सुख पहले समय में प्रकट हुआ सिद्ध होते ही, अनंत काल तक वैसा सुख निराबाद रूप से भोगते रहेंगे। अनंतों के भी अनंत सुख है, लेकिन अब वो वेदनीय कर्म क्योंकि है ना,
कर्म एक्चुअल में अनंतों के सिद्धों के सुख में यूं कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखो अपने फुंसी हो गई और अब फुंसी ठीक हो गई, लेकिन फुंसी ठीक हो के निशान है अभी, तो वो निशान में दर्द वर्द कुछ नहीं होता, लेकिन निशान है तो वो हमारे सौंदर्य को मतलब खंडित करता है। ऐसे ही वो सिद्धों के वो कर्म है, लेकिन वो बस वो निशान जैसे हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उनके सुख में कोई कमी नहीं है, और सिद्धों के वो सब निशान भी साफ हो गया, इतना है बस, ऐसा कोई फर्क नहीं। ये उदाहरण युगल जी देते थे सिद्धों के, और बहुत प्रश्न उस समय चलते थे ऐसे प्रश्न, अब तो कुछ रहे ही नहीं ऐसे प्रश्न। स्वपर प्रकाशक के अनंतों के सिद्धों के सुख में अंतर, मतलब मुझे तो अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं जब से आ रही हूँ तब से वो लोग थे, पर कभी इन लोगों को नहीं सुना, समझ लो राम जी भाई को या लालचंद भाई इन लोगों को। बाकी युगल जी के समय, ज्ञानचंद जी के समय, उस समय तत्व चर्चा होती थी और ऐसे अच्छे प्रश्न आते थे तात्विक, तो वो जवाब देते थे इसका ऐसे। चलो आगे बढ़े। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। मतलब सिद्धों का ध्यान करने से स्वद्रव्य तो समझ लीजिए निश्चय रत्नत्रय, और परद्रव्य का मतलब समझ लो बाहर की क्रियाएं, व्यवहार रत्नत्रय, इनका ज्ञान उसके माध्यम से होता है। औपाधिक भाव कौन से हैं? कर्म के उदय से होने वाले भाव। औपाधिक भाव बताए चारों, जो कर्म के निमित्त से होने वाले हैं। हाँ, कर्म सापेक्ष जो भी भाव है, कर्म की अपेक्षा से जो भाव है वो सब औपाधिक भाव है, और कर्म निरपेक्ष भाव है वो स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, सब भेद ज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। सिद्ध भगवान हमारे लिए प्रतिबिंब समान है, कि अपना स्वरूप देख लिया जाए, कि जिसको देखकर हमें अपने स्वरूप का समझ पड़ जाए, ऐसे प्रतिबिंब के समान है। तथा जो कृत्य हुए हैं, कृत्य का क्या मतलब? कृत यानी करने योग्य, और कृत्य यानी कार्य। करने योग्य जो कार्य था वो उन्होंने कर लिया। कुछ लोग बच्चे, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, शादी हो गई, हम कृत्य हो गए, हमारे निपट गए काम, ऐसा समझते हैं। हम इस दुनियादारी के काम करके अपने को समझते हैं, किसी के अच्छा कार्य करके भी लोग कृत्य, हाँ वो भी अच्छा काम करके भी होते हैं, लेकिन अभी तो यही समझते हैं कि हम कृत्य ऐसे में ही समझते हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, ये हमारे काम निपट गए सब, या कोई बढ़िया काम करके धन्य अपने आप को मानते हैं। तो सिद्ध भगवान को कुछ करना बाकी नहीं रहा, कि अब ये अब सिद्ध हो गए, अब क्या करना है। अनंत भगवान को करने की भाषा है, फिर भी व्यवहार से कहे तो अनंत भगवान को करना बाकी है, अभी 4 घाती कर्म बाकी है ना, व्यवहार से कहेंगे तो होंगे सब, इसलिए मैंने कहा ना, लेकिन फिर भी कुछ है। सिद्ध भगवान के कुछ करना बाकी नहीं है, जितना करने योग्य था वो सब हो गया है, इसलिए कृत्य हुए हैं। इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते, अनंत अवस्था अनंत काल पर्यंत ऐसे नहीं रहेगी। इसे सिद्ध भगवान एक बार जो हो गए, अब उसमें कुछ फेरबदल, तो सिद्धों की पर्याय बदलती है कि नहीं बदलती? पर्याय हर समय बदल रही है अवस्था, लेकिन ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी। अब उस सिद्ध अवस्था से अनंत सुख, अव्याभास सुख से बदल के और कुछ उसमें होने वाला नहीं है। ऐसे निष्पन्न हुए क्या शब्द लिया है, मतलब ऐसे निष्पन्न हो गए, मतलब ये काम हो गया, संपन्न बोलते हैं, निष्पन्न पूरा। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को, क्योंकि सिद्ध बनते हैं, होते हैं, जन्म से ही कोई जीव सिद्ध नहीं है। ये निष्पन्न शब्द ये भी बता रहा है कि कोई कहे भगवान जन्म, मतलब ऐसी कल्पना करते हैं ना, अन्य मत से गर्भ कल्याण से पहले हो ही जाता है सब चीज, तो पता तो ही जन्म से पता से वो अनादि से कोई पर्टिकुलर जीव की अपेक्षा से देखेंगे तो कोई अनादि सिद्ध नहीं है। ऐसे परंपरा से देखेंगे तो अनादि काल से सिद्ध भी हैं, संसारी भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक जीव को उठा के देखेंगे तो सब जीव पहले संसार में थे, वो एक जीव जिसकी बात करेंगे। आप क्या कह रहे हो?
भी ऐसे तो भगवान का पता गर्भ कल्याण से पता जाता भगवान जन्म वो ऐसे पता लग जाता है, लेकिन पहले थे तो अपने जैसे ही ना। जन्म से एक तो भगवान मानेगी तो पहले से ही भगवान है वो, तो खाली और अकेले तीर्थंकरों की है वो बात। इसके अलावा भी तो सिद्ध होते हैं जिनका कोई तो पता थोड़ा ना चलता है पहले से। सामान्य व्यक्ति भी तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन जन्म से ही वो उस सिद्ध अवस्था में नहीं है। जन्म से पता तो लग गया तीर्थंकर होंगे, लेकिन जन्म से ही वो सिद्ध तो नहीं है, जन्म से अनंत तो नहीं है। उनमें हर कुछ विशेष होता है, जैसे अभी अपन पढ़ते हैं तो सब कुछ वो तो तीर्थंकर प्रकृति विशेष पुण्य प्रकृति, इसलिए केवल तीर्थंकर एक युग में 24 है। जैसे वो आहार नहीं करते, उनका देवों द्वारा आहार आता है, मतलब ऐसे कुछ तीर्थंकर की बात है। हाँ, तीर्थंकर वो केवल तीर्थंकरों की है। यहाँ तो सिद्ध तीर्थंकर तो कितने सिद्ध अनंत हैं। अगर अकेला तीर्थंकरों को सिद्ध में लेवे हैं तो कितने से रह जाएंगे सिद्ध अनंत। 2-3 कल्याणक है, मतलब तो हाँ, और विदेश क्षेत्र में तो 2 कल्याणक वाले 3 कल्याणक वाले भी होते हैं ना, जन्म से पता ही नहीं है। वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही दीक्षा के बाद कर रहे हैं। दीक्षा के बाद हो रहा है। हाँ, कोई जन्म लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। तो जो जन्म लेने के बाद कर रहे हैं उनका दीक्षा कल्याणक होगा, ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। और जो दीक्षा के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं उनका तो ज्ञान और मोक्ष। अनंत तीर्थंकर भगवान की पूजा में है ना। हाँ। जय माला। विदेह क्षेत्र में तो 2 और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 5 कल्याणक वाले तो होते ही होते हैं। केवल ज्ञान और इसके अलावा अपन पढ़ते हैं सम्मेशिकर जी में इस टोंक से कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, तीर्थंकर तो एक गए और बाकी इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए। तो वो कौन है? वो सब सिद्ध बने ना। तो वो जन्म से तो सामान्य ही थे, जिनके नाम भी नहीं पता, कोड़ा कोड़ी नाम नंबर लिख के रख दिया नाम कहाँ पता अपने को। और उसमें चर्चा शतक में संग्रह में कि उनके काल में एक साथ हाँ, एक साथ थोड़ी ना, वो तो काल में एक। कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को प्रश्न, यहाँ से इतने कोड़ा कोड़ी गए थे टोक पे जगह नहीं दिखते कैसे गए? वो उनके काल का, उनकी जब तक उनका तीर्थ काल रहा उस समय में इतने जीव मोक्ष गए। वैसे मोक्ष तो अनादि से है, तो फिर मोक्ष पहले शुरुआत नहीं हुई है। देखो, अनादि का मतलब ही यही है कि मतलब मोक्ष अनादि से है, तो अनादि से जीव मोक्ष जाते जा रहे हैं। लेकिन कोई जीव ऐसा नहीं है जो अब शब्द अपन इसकी पैदाइशी मुक्त हो, मतलब ऐसा बोले कि कोई जीव शुरू से, यानी जीव पहले यही प्रोसेस है कि जीव संसारी है, फिर वो तपस्या करेगा और फिर वो मोक्ष में जाएगा। इन दोनों है की ये। भाषा में अंतर है, एक ऊपर तो ग्रस्त पना त्याग कर और इधर ग्रस्त अवस्था। हाँ, दोनों में वो अवस्था दिया है, लेकिन भाव वही है, पना वाला ही भाव है उसमें। जो गृहस्थ पना में जो अपन ने भाव पढ़ा है ना, वही भाव यहाँ लेना है। जैसे 2 कल्याणक 3 कल्याणक वालों की दीक्षा लेने के वक्त ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा या बंद होगा? बंद उदय तो 13वें गुण स्थान में आएगा तीर्थंकर प्रकृति का। दीक्षा के समय तो 6ठा 7वां गुण स्थान है। नहीं, तो दीक्षा लेने के वक्त फिर वैभव तो होगा, तो पूरा तीर्थंकर वो नहीं हो। नहीं होगा, जो भी सामान्य, जो भी मतलब जिस भी रूप में वो होंगे उस रूप में होंगे वो। दीक्षा के बाद ले रहे हैं ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध, दीक्षा के बाद कर रहे हैं ना, तो पालकी वालकी वाली बात ही नहीं बनेगी। हाँ, वो तो केवल ज्ञान जब होगा तब संवर्षण की रचना हो जाएगी, तो वो केवल ज्ञान कल्याणक मतलब। अगर किसी के जन्म के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा तो फिर उनके उदय नहीं बोलना है, उदय तो तीर्थंकर प्रकृति का। वैभव तो होगा ना। ये जो वैभव है तीर्थंकर प्रकृति के उदय से नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में आता है। वो जो वैभव है वो तो उसके साथ और भी बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, साथ मतलब और साथ तीर्थंकर का जो बंध कर रहा है उसके साथ में पुण्य ही पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, और वो मतलब थोड़ा मतलब उसका रिफ्लेक्शन उसमें आता है। लेकिन बाद में बांध रहे हैं प्रकृति, तो पहले जो भी हो, वैसे तो जीव मोक्षगामी जीव रहते हैं तो ऐसे, और जो आगे जाके जिनको देखो, जिनके परिणाम ऐसे हैं, आप उसमें देखो अनादि अनंत क्रमबद्ध में, तो जिनके परिणाम ऐसे हैं कि कुछ समय बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले हैं, उनके कुछ समय पहले के भी ये सब निश्चित, मतलब जिसकी इसको निमित्त उपादान में दादा ने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय ये शब्द दिए हैं। अभी मुझे क्लास में आना है, तो क्लास में आने के लिए मैं पहले मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप ये रास्ता पार करके फिर ये यूं घूम के अपने ये ऊपर अंदर एंटर होंगे, ये एक एक होगा ना पूरा। तो जिसको तीर्थंकर बनना है उसके जो भाव विशुद्ध हो रहे हैं,
तो उससे पहले के भाव कैसे होंगे? एकदम अशुभ भावों से सीधे इतनी विशुद्धि आ नहीं सकती। तो वो उनके पहले भी विशुद्ध रहे होंगे परिणाम, तो पहले विशुद्ध परिणाम रहे होंगे तो उनको पुण्य बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा? तो उस हिसाब से उनकी बाहरी परिस्थितियां, वो वैभव उस टाइप का रहा ही होगा, सेठ हो कि राजा हो, इस तरह के होते ये हैं। तीर्थंकर के केस में पर जो सिद्ध हैं वो उनके पहले अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ, उनके वो वो तो अपन कहानियों में पढ़ते ही है ना कि पहले पापी भी रहे। हाँ, अभी एक वो जो नाम याद नहीं आ रहा, अनेक भवों में जय कुमार को मारने से पहले ही जय कुमार की को मारने वाले की उससे पहले मुक्ति से हेडिंग से थी वो कहानी। अभी इन्होंने क्या है, ये नई जो छापी ना बोधि समाधि निधान, उसमें सारे हेडिंग बदल दिए, तो ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। पुरानी वाली में ये हेडिंग है, अनेक भवों में जय कुमार को मारने वाले की जय कुमार से पहले मुक्ति। जय कुमार हुए आदिनाथ भगवान के गणधर, सेनापति थे भरत चक्रवर्ती के, और आदिनाथ भगवान के गणधर बने थे 72वें। 84 गणधर थे ना आदिनाथ भगवान के, तो 72वें बने थे ये। तो एक कोई जीव था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। बहुत भवों तक दोनों का बैर चलता रहा, दोनों का मतलब एक साइड ही, जैसे कमट और इनका चला ना, ऐसे वो एक जो जीव था वो इनको मारता था हर भव में, जय कुमार के जीव को। और फिर भी जय कुमार तो 2 4 5 भव बाद मोक्ष गए, और वो एक पहले के भव में ही उसने उनको उस भव में ही मारा, और फिर उसको उपदेश मिला, वैराग्य हो गया, वो उसी भव से मोक्ष चला। उसी भाव से मोक्ष चलेगा। इसलिए ऐसा बहुत सारे भी हैं जिसमें किसी लेकिन ये हुआ ना कि उसने भले ही उस भव में मारा, जो भी हिंसा की, लेकिन वो मोक्ष जाने से थोड़ी देर पहले उसके परिणाम बदले। शेर है, अभी हिरण को फाड़ के खा रहा है, अब उसको सम्यक दर्शन लेना है, तो उसको उपदेश मिला, उसके परिणाम बदले। कभी कभी बहुत लंबे टाइम पहले से बदल जाते हैं, कभी जस्ट थोड़े पहले। लेकिन ऐसे परिणाम वाला, ऐसे अशुभ परिणाम वाला जीव भी वज्र ऋषभ नारायण सेनन में जन्म लिया। वज्र ऋषभ नारायण सेनन वाला ही 7वें नरक जाता है, उसके कैसे अशुभ परिणाम होते हैं? इसलिए वो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतने अशुभ परिणाम ही वही करता है जो 7वें नरक जाता है। फिर अशुभ पाप करने के लिए भी ताकत चाहिए, शारीरिक भी ताकत चाहिए। जिसकी शारीरिक ताकत नहीं हो, पाप डरता है पाप करने से। ऐसे कमजोर आदमी हो तो उससे ना ज्यादा पुण्य होगा ना ज्यादा पाप होगा, धर्म होगा। ये तो देखो, जैसे इंटेलिजेंसी की बात है ना, जो इंटेलिजेंट है तो स्कूल की पढ़ाई में हो वो इंटेलिजेंट है, धार्मिक पढ़ाई हो जिसका माइंड ब्रिलियंट है, ऐसे ही जिसमें विल पावर है या ताकत है अंदर की, वो दोनों तरफ काम करती है। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। अब ये स्वरूप समझ के जो नमस्कार होता है, अभी अपन ने भक्तामर पढ़ा था, जब मैं आपको कहती थी कि वो कुछ कुछ ख्याल में लाया करें। अभी अपन ये स्वरूप पढ़ रहे हैं तो रोज दर्शन करते समय वो परिभाषा रिपीट ही कर लें कम से कम कि ऐसे अनंत भगवान है, ऐसे सिद्ध भगवान पहले है। अंदर से भाव है, तो अंदर में खुशी है। तो वास्तव में इसलिए जैसे नमोकार मंत्र बोलते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र बोला, तो खायापन तो फिर वो क्या होता है, अपने को बोल के हर काम की जल्दी ना निपटना है, उठना है, दूसरे काम करने हैं, वरना वो बोलते ही वो स्वरूप ख्याल में आना चाहिए कि अनंत कैसे, सिद्ध कैसे। तो ये 1 मिनट में, 1 सेकंड में से घूम जाए माइंड में कि ऐसा उनका स्वरूप है। अब आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। पहले सामान्य बताएंगे, फिर तीनों का अलग अलग भी बताएंगे। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं कि कैसा है उनका स्वरूप। पहले वो अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन का मतलब खाली आंख से देखना नहीं, मतलब अच्छे से निहारना, बिल्कुल समझ के देखना, वो अवलोकन। ये सामान्य क्यों बताया, तीनों का अलग अलग ही बता देते हैं। हाँ, क्योंकि तीनों का सामान्य स्वरूप एक सा ही है। बाहर से देखने पर, एकदम से देखने पर पता नहीं लग सकता आपको, कोई ध्यान में बैठे हैं कि आचार्य हैं कि उपाध्याय हैं कि साधु हैं, ऐसा पता नहीं लग सकता। इसलिए पहले सामान्य स्वरूप बता रहे हैं। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। देखो पहला नंबर क्या है, विरागी होकर। ऐसे नहीं कि बस सीधा लिख दिया जो कपड़े खोलकर नग्न दिगंबर होकर,
सबसे पहली शर्त क्या बताई? वैराग्य होना चाहिए अंदर से। बिना वैराग्य के दीक्षा बस देखा देखी कि कुछ ऐसे परिस्थितियों वश, वो वास्तव में मुनि धर्म नहीं है। तो विरागी होकर, तो फिर विरागी होकर लिख दिया तो समस्त परिग्रह। देखो जो अभी अपन ने गृहस्थपना में देखी थी ना ये 2 बात, कि हमने ठीक है अंदर में घर के प्रति ममत्व छोड़ दिया, फिर घर में रहे, वो भी नहीं चलेगा। घर से ममत्व भी छोड़ना है और घर को भी छोड़ना है, तब गृहस्थपना छूटेगा। ऐसे अकेले विरागी हो गए तो भरत जी घर में ही वैरागी, तो भरत जी घर में ही मुनि, ऐसे मुनि नहीं रहेगा। तो समस्त परिग्रह का भी त्याग करके, अंतरंग भी परिग्रह, तो अंतरंग परिग्रह मतलब वैराग्य हो गया उसका त्याग होने से, और बहिरंग परिग्रह का भी त्याग। तो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, इसको बोल्ड दिया अलग से, दिया है ना, पुरानी में भी है बोल्ड। आप पूछ रहे थे ना मुनि धर्म वो क्या है, 28, ये है मुनि धर्म। किसका नाम है मुनि धर्म? शुद्धोपयोग का नाम मुनि धर्म है। और वो शुद्धोपयोग कौन सा? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो शुद्धोपयोग होता है वो है मुनि धर्म। अपन ने वो भी बात की थी, कई लोग उस समय नहीं। मुनि व्रत और मुनि धर्म में क्या? परसों ही थी ना। हाँ परसों नहीं, उसके पहले दिन नहीं शायद। मुनि धर्म और मुनि व्रत, या मुनि व्रत नहीं दिया? क्या अंतर है मुनि व्रत और मुनि धर्म में? मुनि व्रत तो खाली बाहर से 28 नग्न दिगंबर हो जाना, इसीलिए छेड़ाला में लिखा है मुनि व्रत धार अनंत बार। मुनि धर्म धार नहीं लिखा। मुनि धर्म तो ये है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म है तो वो अनंत बार रीवक वाली बात नहीं हो सकती। भावलिंगी मुनिपना जीवन में, जीवन मतलब मोक्ष जाने से पहले, ये हमारा जीवन है। अनादिकाल से लेके मोक्ष जाना ये हमारा जीवन है। तो एक जीव अपने जीवन में, ये वाला जीवन नहीं कह रही हूँ मैं मनुष्य भाव वाला, कितनी बार भावलिंगी मुनि बन सकता है मोक्ष जाने तक? मैक्सिमम 32 बार भावलिंगी मुनि बन सकता है। 32वीं बार जो बना ना तो मोक्ष ही जाएगा। 32 बार से ज्यादा भावलिंगी मुनि मैक्सिमम बताया। इतनी बार बहुत 1-2 बने होंगे कोई, इसलिए बताना पड़ा कि 2-4 बार भी भावलिंगी मुनि बन जाए तो मोक्ष निश्चित है। 6ठा 7वां गुणस्थान भावलिंग हो गया, उसके बाद भी ऐसा होता नहीं है। ये तो ज्यादातर तो सम्यक दर्शन बना रहे 3-4 भाव में मोक्ष चले ही जाते हैं। ये तो जो टाइम दिया है ना वो मैक्सिमम, कुछ किसी एक्सेप्शनल के हिसाब से दिया गया है टाइम। तो वो तो अनादि से अब तक का हो गया। अगर इसी मनुष्य पर्याय में ऐसा नहीं था। बार बार में तो एक दो कोई छोड़ेगा, ऐसा नियम तो नहीं है। भावलिंगी हो गया तो मिथ्यात्व में भी आ सकता है। हाँ, 6 औक्षमिक सम्यक दृष्टि तो आ सकते हैं मिथ्यात्व में, लेकिन एक भाव का ऐसा नहीं दिया कि एक भाव में। श्रेणी का जरूर दिया है कि एक भाव में जीव उपशम श्रेणी चढ़े तो एक भाव में 2 बार से ज्यादा नहीं चढ़ सकता। और वही होल लाइफ जो अभी बताइए ना मोक्ष जाने तक की, जीवन काल में 4 बार से ज्यादा उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता। 5वीं बार श्रेणी चढ़ेगा तो शपथ श्रेणी, और एक ही भाव में अगर 3री बार श्रेणी चढ़ेगा तो शपथ श्रेणी चढ़ेगा। ऐसा नियम है ये। तो उपशम श्रेणी भी चढ़ा तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि उपशम श्रेणी, वो उपशम श्रेणी भी ऐसी श्रेणी चढ़ना ऐसा थोड़ी ना है। कोई भावलिंगी है, वो भी भावलिंगी है। ये तो थोड़ी बहुत पुरुषार्थ की कोई कचावट रह जाती है, वो उनके भी बुद्धिगम में नहीं होती। बुद्धिपूर्वक कोई उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं कि कोई शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं होते ये काम। सब ये ऑटोमेटिक अपनी सहज प्रक्रिया में ही होते हैं। तो ये बहुत मार्मिक शब्द है। मतलब मुनि धर्म किसका नाम, कि शुद्धोपयोग का नाम मुनि धर्म है। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके फिर क्या होता है, अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। उस शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म से सबसे पहले करते क्या है उसका, कि अपने अंदर में उस शुद्धोपयोग के द्वारा अपने को आप रूप, ये टोडोमल जी साहब का वर्ड आप, ये बहुत बार आएगा, आप रूप, अपने को आप, आपा पर, ऐसा। और पुराने पहले तो छोटे बच्चे ऐसे बोलते थे आपा, आजकल तो बच्चों का भी बंद हो गया ये शब्द बोलना। हाँ, पहले तो ऐसे आपा आपा करके छोटे बच्चे, हाँ, आपी आपी बोलते थे ना, तो आपा और आपी उससे चलता था।
ये मतलब बहुत अपनेपन का शब्द है ये भाववाची शब्द है, पर इसको कह नहीं सकते शब्दों में। वो जो जानते हैं उसका अर्थ वो फील कर सकते हैं कि ये कितना अपनेपन वाला शब्द है। तो अपने को आप रूप, अपना जो स्वरूप है वो, अब ऐसे बोलने में अपने को आप रूप का क्या मतलब हुआ कि मैं, हाँ मैं कौन हूँ, और अपना स्वरूप का अनुभव करते हैं, अपने को आत्मा फील करते हैं। अपने को आप रूप मतलब कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अपने को फील करते हैं। बिल्कुल शरीर से तो ममत्व छूट ही गया, शरीर रूप अपने को अनुभव करते ही नहीं है। अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। किसी भी तरह के बाहरी परद्रव्य तो छोड़ ही दिए उन्होंने, तो है ही नहीं। और शरीर जो बचा हुआ है उसमें भी अहम बुद्धि उनकी नहीं है। तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। मेरा तो क्या है, ये ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव हैं ये ही मेरे स्वभाव हैं। देखो ऐसी दृष्टि तो सम्यक दृष्टि जीव को ही प्रकट हो जाती है, जो टोडरमल जी साहब ने शुरू में लिखा है ना, मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। जो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती गृहस्थ थे उनको इतनी अपनापन इसमें आ गया, उन्होंने ऐसा लिखा। तो मुनिराज जो शुद्धोपयोग रूप है, तीन कषाय चौकड़ी या भाव पूर्वक वितरागता है, तो वो बिल्कुल अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में ही अपनापन स्थापित रखते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते। पर भाव मतलब, पर भाव कौन से भाव? हाँ, मोह राग द्वेष आदि विभाव, परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, वो परभाव हैं। परद्रव्य तो पर है ही है। परभाव का मतलब ये नहीं इस पुस्तक के जो भाव हो रहे हैं इसका परिणमन जो हो रहा है। परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव की, अपने को मोह राग द्वेष क्रोध मान जो भी परद्रव्य निमित्त बनता है, बिना परद्रव्य के निमित्त से ये मोह राग द्वेष आदि भाव होते नहीं। अगर बिना निमित्त के हो जाए तो स्वभाव हो जाए, तो पर के निमित्त से होते हैं वो परभाव। उनको परभावों में ममत्व नहीं करते कि ये मेरे भाव हैं, ऐसा नहीं मानते। तथा जो परद्रव्य व उनके ज्ञान, जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। अब अच्छा वो अपने ज्ञान स्वभाव को ही अपना मानते हैं, परद्रव्य में ममत्व नहीं करते, तो उनको तो पता ही नहीं चलता होगा कुछ बाहर का। ऐसा नहीं है कि अब उनको शरीर से ममत्व टूट गया तो मुनिराज को सर्दी तो लगती ही नहीं होगी। सर्दी तो पता नहीं लगेगी, सर्दी उनको सर्दी नहीं लगती का मतलब है कि सर्दी से अपने को दुखी अनुभव नहीं करते, इसका नाम सर्दी नहीं लगती। पर सर्दी हो रही है ऐसा सर्दी का अनुभव तो ज्ञान तो होता है। तो लिखा है कि जो परद्रव्य और उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं। बाहर की परद्रव्य दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, कि जो भी है जहाँ बैठे हैं जंगल है, कि ये है, कोई आ रहा है जा रहा है, सेठ है, हाँ दूसरी दिशा में चले जाते हैं जहाँ ठंड कम हो, हाँ साधना करनी है। हाँ, तो मेरे को भी दादा की मौसम की अनुकूल वाली लाइन, तो ऐसा कर सकते हैं ना। इसीलिए अपन लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं, मतलब कि मुनिराज मतलब क्या, या सम्यक दृष्टि मतलब क्या, कोई ऐसा। अगर वो बुद्धि पूर्वक दूसरी दिशा में जा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओढ़ नहीं रहे ऊपर से कुछ, वो है बात। ऊपर से ओढ़ना मना है, लेकिन अभी अकाल पड़ा 12 वर्ष का, तो बुद्धि पूर्वक गए ना, देश बदल दक्षिण देश में गए, तो ये तो मुनि धर्म की साधना करना है, संघ का संचालन करना है, तो वो तो होगा ही। और ये तो आचार्य का उत्तरदायित्व, मतलब आचार्य के उसमें है कि जैसे संघ की व्यवस्था बने उस टाइप से करना। लेकिन ठंड ज्यादा हो रही है, बोलते ना कि जानू के पर्वत पे जाकर वो फिर ये सब वो है, ये उत्कृष्ट चर्या बताई गई है, ये उत्कृष्ट चर्या बताई गई है। नदी के किनारे ये सब उत्कृष्ट चर्या बताई गई है। ये जो अपने को उदाहरण दिए, अब जैसे जितने भी उदाहरण अपने दादा कई बार बोलते, जितनी भी फोटोएं लगी हुई है मुनिराजों की, इनको साल निखा रही है, इनके सिर पे सिगड़ी चल रही है, इनको गरम गरम आभूषण पहना दिए, तो बोले सारे मुनिराजों के उपसर्गी होते हैं। कितनी फोटो हैं? 10 20 से ज्यादा नहीं होंगी। तो क्या सब पे उपसर्गी होते हैं क्या? इसके अलावा कोड़ा कोड़ी वो ऐसे हैं जिन पे उपसर्ग हुए ही नहीं है। तो ऐसे ही ये जो शीत का संहिता के तत्पर और ये ना, ये उत्कृष्ट आचरण बताएगा कि जो इतने उग्र, जिनका इतना है, जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं, उनको वास्तव में जैसे पार्षद मुनिराज थे ओलेबड़ से,
पत्थर बरसे तो शरीर पे क्या हुआ, छूते भी नहीं उनके शरीर को। तीर्थंकर मुनिराज के शरीर को ये उपसर्ग छूते भी नहीं, टच भी नहीं करते। तो ऐसे अगर वो मोक्ष जो जाने वाले हैं उनका सहनन कौन सा होगा, वज्रशव नाराज सहनन होगा। तो ऐसे जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं वो जाके खड़े हो जाएं तो उनका देखो, अपने में से भी ऐसे होता है ना, बुजुर्ग है मान लो, मान लो आप हो, मैं हूँ, हमको जल्दी सर्दी लग जाएगी, हम ऐसे बांध के आते हैं सुबह सुबह इसका ऐसे ना। और कोई को अब कल हम गए तो जिन खाली नारी शादी में गए थे और जैकेट भी नहीं पहना, स्वेटर भी नहीं पहना, और बोला कि मेरे देखो मेरे कान में से गर्मी निकल रही है, और वास्तव में देखा तो गरम गरम सा हो रहा था, मतलब बुखार वाला गरम नहीं। तो अब सबका अपनी अपनी शरीर है ना, तो वो उस हिसाब से उनको वहां सहन हो भी जाता है। अपनों में अपने को मिल जाएंगे, अपने घर में 4 जने होंगे, चारों अलग टाइप के होंगे, कोई तो 3 पहन के रहेगा और कोई 1 भी नहीं पहनेगा, ऐसा होता है ना। तो उस हिसाब से वो अंदर का सहनन का उसका फर्क पड़ता है। तो मोक्षगामी जो जीव है, पर ये जो भजनों में आता है, ये उत्कृष्ट आचरण वालों के लिए आता है। ऐसा थोड़ा ना कहेंगे कि वो शीतकाल दूसरी दिशा में गमन करें, ऐसा तो ऐसे लिखेंगे तो भक्ति कहाँ होगी, महिमा नहीं आएगी ना। हाँ, देखो बुद्धिपूर्वक जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खाली अपनी उनकी साधना में अंतराय नहीं हो, वो अपनी शरीर की क्षमता को भी जानते हैं। और अभी इतनी तेज सर्दी है, मान लो यहाँ इस एरिया में सर्दी ज्यादा है, तो अपन इस एरिया में गमन कर ले, क्योंकि अपने शरीर को सहन नहीं होगा उस हिसाब से। भाई वो उन्हीं के, वो डिसीजन लेना उन्हीं के हाथ में है ना, व्रतों में दोष नहीं है। भाई वो कहीं जाके बैठ गए और वहां ठंड, मान लो उन्होंने चौमासा थाप लिया और अब वहां ठंड पड़ गई तो उठ के नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तो उनके हाथ में है ना, भी इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाए, ऐसा कोई उसमें है नहीं। तो वो जो प्रदेश और जो वो सही लगता है, इतना तो देखते हैं ना कि कहाँ आहार की व्यवस्था, कहाँ जैनों मतलब श्रावकों के घर है, इस तरह का सारा व्यवस्था देखते ही है, ऐसा नहीं है। माता जी जल गए एक जगह ना माता जी क्या बता आपातकालीन में उठ तो सकते हैं ना, ऐसा हो गई, मरण सामायिक तो उठे नहीं। अब देखो कि इसमें ऐसा है, अच्छी बात है उन्होंने नियम का पालन किया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि परिणाम संश्लेष नहीं हुए हो उनके। संदेश होते तो देखो ऐसा तो देखो, वो जो कहानी आती ना अपनी सेठ वाली, मेंढक बन गया जो सेठ, वो कहानी अपनी आती है। तो वो सेठ जी इधर बस, अब आंटी अपने वो सेठ जी नहीं उठे सामायिक में से, परिणाम कैसे हो रहे थे? बाहर से सेठानी सोच रही थी खूब ध्यान कर रहे हैं, ध्यान किसका हो रहा था? पानी पानी पानी। फिर कहाँ गए मर के? हाँ, तो ऐसा नियम कि अगर परिणाम बहुत बुरी तरह से संश्लेषित हो रहे हैं तो फिर अभी ऐसे तो अपने भी मुनिराज, ये तो खुद का ही, इसलिए मैं कह रही हूँ अपन तो ये सोचो कि उनके परिणाम संश्लेषित नहीं हुए हो। अच्छी बात है कि उन्होंने नियम का पालन किया, जो भी है। बाकी अपने से मुनिराजों की आती है कहानियां, भाई जल गए 3 पांडव और जैसे जले, मतलब तो उसी वो आत्मा में अंदर में लीन हो गए। हाँ, पर अभी मुश्किल लगता है क्योंकि जलन अंदर से इतनी जल गई, आप बोल रहे हो 90% जल गए, तो बहुत मुश्किल है कि परिणाम संश्लेष, मतलब वो उनकी कैसी परिणति थी, अगर इतनी उपयोग उसमें लगता हो तो ठीक है, मतलब जैसे हाँ, मनुष्य भाव। और अभी ये जो लाई भी नहीं, तो काई में कैसे लग गया आग? तो सिगड़ी उनकी तापने को लग रखी थी नहीं, भैयावती करती है ना औरतें, हाँ, तो पहले तपाती है अपने हाथ, और हवा सिगड़ी तो साइड में थी और वो अपने समय पे बैठी थी, तो उसको याद आ गया कोई काम, तो उसको ठंडी हवा चली तो चटाई में लग गई, चटाई ने पकड़ ली, पर्दा चटाई ने पकड़ ली, उनकी साड़ी पे आ गई। चलिए, पेपर में ऐसे लिखा मेरे को अभी इन दिनों मैं आई, मेरे से कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा, और अभी 2 दिन तक कुछ भी टाइम नहीं मिलने का टाइम है ऐसा है। व्हाट्सएप भी नहीं देख पा रही, पेपर की तो हाथ ही नहीं लग रहा। आ गया, चलिए।
तो जो परद्रव्य और उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं, मतलब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्हें पता तो लगता है, जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। कोई अब ऐसे कहते हैं कि उनको वो खा रही थी, शालिनी खा रही है, गरम गरम लोहे के आभूषण जला दिया, और वो अतिशयोक्ति में से मुनिराज को पता ही नहीं चलता। पता चलता है ज्ञान में आता है, ज्ञान में आता है तभी तो वापस अंदर चले जाते हैं। मरा हुआ सर पर डाल दिया, 3 दिन तक उठे नहीं यशोधर मुनिराज, क्यों नहीं उठे 3 दिन तक? ऐसे तो उठ जाते, लेकिन ये पता लग गया ना गले में मरा हुआ सर डला है, इसका मतलब उपसर्ग हुआ है, तभी तो बैठे रहे, तब उपयोग को फिर अंदर और लगाया। हाँ, हिलते नहीं है उस जगह से, उठते नहीं है, तो वो उपसर्ग जानकर ही तो वहाँ बैठे रहे, तो पता तो लगता है, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं करते। मुख्य इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि पता लगता है, जानते हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। हम तो क्या करते हैं, हमें पता भी लगता है और फिर इष्ट अनिष्ट मानकर और राग द्वेष चालू हो जाता है सारा। असली तो यही है ना, इष्ट अनिष्ट की मान्यता, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता, और इष्ट अनिष्ट की मान्यता से राग द्वेष होते हैं। यही हमारे दुख का मूल कारण है। हो गया समय, तो 8:15 हो गए, मैंने देखा था टाइम। चलो आगे कल लेंगे फिर। हो गया, जाना है जल्द, ले लें 2 मिनट। नहीं, इसीलिए मैंने लेट का डाल दिया, निश्चित होके कि प्रवचन तो हो नहीं रहे, इसलिए कोई बात नहीं, छुट्टी क्यों करें अपन। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, मुनिराज का भी शरीर है, अपने जैसा औदारिक शरीर है, उनके शरीर में नहीं होती परिस्थितियां, बीमारियां, जुकाम, खांसी, तकलीफ, हाथ पांव नहीं दुखते होंगे मुनिराज के, इतना पैदल। अपने उसमें था ना वो भैया व्रत वाले में कि वो पैदल ही चलना है उनकी, कोई वो तो है नहीं गाड़ी घोड़े, तो और विहार करने का भी है कि विहार करना है तो थकान हो जाती है, वो थकान को दूर करने के लिए फिर भैया व्रत आपस में करने का था ना, भी आपस में करते हैं। तो यानी वो शरीर की अवस्था बन रही है, आज घुटनों में दर्द हो रहा है, ये ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? ज्ञान में आएगा, लेकिन बस बात वही है कि उसको अच्छा बुरा दुखी सुखी वो नहीं होते। अपने तो होता है, अपने भी होता है, अपन क्या कि ये सही नहीं करना चाहते हैं हम उसको, कोई दूर कर दे तो खुश होते हैं, हो जाए तो दुखी होते हैं, और ठीक हो जाए तो खुशी मनाते हैं, सुखी होते हैं। अब उनके हो गया तो दुखी नहीं होंगे, ठीक हो जाएगा तो सुखी नहीं होंगे। इसलिए मतलब जो समझ लीजिए कि जो ये इसमें बज रहा है, जो संयोगों के आने पर खुश नहीं हो रहा, संयोगों के मिलने पे जो प्रसन्न नहीं हो रहा, वो उनके वियोग पे दुखी भी नहीं होगा, और जो संयोगों के मिलने से प्रसन्न हो रहा है वो निश्चित रूप से दुखी होगा, निश्चित रूप से दुखी होगा, क्योंकि संयोग का कहते ही उसे हैं जिसका वियोग नियम से हो। तो इसलिए अब ये भी तो संयोग ही है ना, शरीर में तकलीफ आना ये भी संयोग है, और शरीर अनुकूल बना रहे, कुछ सही हो जाए, ये भी शरीर का संयोग ही तो है एक। तो संयोगों के हिसाब से अपने आप को सुखी दुखी मानने वाला वो दुखी रहता है, और संयोगों से जो अप्रभावित रहता है वो सुखी रहता है। तो शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। मुनिराज है, उनको अलग निमित्त बनते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बनती है बाहर में। अपना तो घर है, गृहस्थी अपने हाथ में है, खाना पीना रहना सब अपने हाथ में है। क्या खाना है, तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी तेज हो रही है, गरम गरम चीजें बना लो। मुनिराज के हाथ में है क्या मिलने वाला है आहार में, क्या नहीं मिलने वाला है। अंदर तो मान लो गर्मी के भी दिन हो और अंदर गले में काटे काटे फील हो रहे हो जुकाम की वजह से, अब लोग तो सोचे गर्मी है ठंडे ठंडे जूस दे दें, अलग अलग, हाँ छाछ और ये सब। ठंड भी गर्मी का मौसम देख के उसी तरह की है, और सर्दी का मौसम है और उनको मतलब अंदर से कुछ ऐसा गर्मी हो रही हो तो उनके वो गर्म चीजें प्रतिकूल हो, तो अलग अलग प्रकार के निमित्त बनते हैं। तो भी वहां कुछ भी सुख दुख
नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते। ये शब्द ये बहुत विशिष्ट शब्द है, खींच कर उनको, कि जो भूमिका के योग्य है। अब समझ लो वो जो अभी उदाहरण अभी चला आपने वो माता जी वाला, इसलिए कि अभी वो उनकी मतलब अगर उनकी परिणति आत्मा में लगी रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर परिणति आत्मा में नहीं लगी रही तो फिर खींच के किया, जैसे वो सेठ जी ने किया। वो क्या किया? खींच के किया। जितनी अपनी, इसीलिए भूमिका से अधिक आचरण करना वो भी ठीक नहीं है। ये लोग बोलते नियम तोड़ देंगे, जो हमने प्रतिज्ञा की है उसको तोड़ देना चाहिए। विशेष पर अभी ये क्यों, अब किसी को ये तो कोई कैसे कहेगा नियम को तोड़, लेकिन नियम को इस तरह से पालना कि जहाँ 8 रोज ध्यान हो रहे हैं, तो फिर ऐसे नियम किस काम का? वो नियम सदा के काम। क्योंकि परिणामों की संभाल वो जरूरी है, परिणामों की संभाल वो मस्ट पहले जरूरी है। क्योंकि आपका नियम तो तभी टूट गया ना जब परिणाम बिगड़ गए। जब सेठ जी को पानी लग गया, नियम तो तभी टूट गया, सामायिक तो तभी बंद हो गई। सामायिक का मतलब क्या था? आत्मा में रहना, आत्मा में ध्यान करना। वो पानी का ध्यान हो रहा है तो सामायिक तो वैसे ही टूट गई ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी को नियम तोड़ने का उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन नियम को तब तक ऐसे ही पालना। इसलिए नियम लेने, अभी इसमें आएगा आगे 7वें अधिकार में कि प्रतिज्ञा लेने से पहले क्या क्या सावधानी रखना, कि प्रतिज्ञा किस तरह से लेना, किस हिसाब से लेना। अपनी उस 9 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे प्रतिज्ञा लेने के संबंध में, कि आगा पीछा अपनी शक्ति, ये सब परिस्थितियों का ध्यान रख के फिर नियम लेना। नहीं, पर बिना अभ्यास के कैसे होगा? शुरू में तो तकलीफ सबको ही होती है, फिर अभ्यास में तो अपन एक अभ्यास रूप नियम लेते हैं कि अभी हमारा अभ्यास रूप हम ले रहे हैं। नहीं, शुरू में यूं माना करें तो यूं लगता ही है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ती हाँ, है। तो वो इसीलिए सब तरह के नियम होते हैं ना। इसीलिए अभी जैसे कोई भी चीज के त्याग के पहले 1 दिन के शॉर्ट, इसलिए अपने यहाँ सब ऐसा ही विधान है। अपने यहाँ कोई भी यम भी है, नियम भी है, सब तरह का। यहाँ मतलब खींचतान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आकुलता जहाँ हो, आकुलता करने का धर्म है ही नहीं। आकुलता तो दुख है, आकुलता के अभाव का नाम सुख है, और ये सुखी होने का उपाय बताया जाता है। वो कहानी भी तो आती है कौवे के मांस की, तो उसको आकुलता नहीं हुई। नहीं हुई ना, उसको आकुलता हुई होती तो स्वर्ग कैसे जाता? उसको आकुलता नहीं हुई ना, वो अपने निश्चय पे दृढ़ रहा, खुश रहा। उसको ये दुख नहीं हुआ कि मैंने काय को कौवे का मांस छोड़ा, अभी मेरे काम आ जाता। नियम के प्रति विराधना नहीं कि उसने अपने नियम की। वो कहानी कोई उसकी विरोध में नहीं है, उसने अपने नियम की आदर किया कि मैंने, हाँ, हमारे पे ऐसे हो जाता है कभी कभी, मैंने काय को नियम लिया। आज मान लो कहीं आज अष्टमी है और आज ही मैंने कल खत्म कर रहा था, आज अष्टमी है, आज ही शादी में आना था, वो कुछ खा तो पाएंगे ही नहीं। तो वो नियम के प्रति कैसा परिणाम हो गया? विराधना का परिणाम हो गया ना। अफसोस लगा कि आज का इनको आया ना, आज का इनको नियम ले। कभी कभी वो चिटविट निकल जाए और ऐसी चीज मिले कि वो उसको तो त्याग था। ऐसी मिलने पर भी वो खुश रहे कि मेरे तो त्याग है, हो तो हो, कोई बात नहीं, अब अपनी नजर नहीं उधर, अपना उपयोग नहीं है, तब तो है उसकी फल बराबर, और नहीं तो फिर क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर अब तुम्हारे परिणाम तो गए तो तोड़ भी दो, वो तो खाने पीने की चीज की बात तो। लेकिन जब मरण वाली परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति होगी, वो खुद का विवेक काम करता है। उस समय जो परिस्थिति बनी हो, अपने विवेक पूर्वक वो ध्यान देना चाहिए। तो ये खींचकर उसको नहीं करते, इतना ही लेते हैं, फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, बाकी फिर लेंगे।